ये बुझता हुआ चिराग है, ये दिवाली के अंदर अंदर बुझ जाएगा, तेल भी डालने वाला नहीं है कोई। आज डोरेमोन 500 करोड़ का आदमी है, खुद बोला उन्होंने। तो 500 करोड़ कमा लिया ना, किधर गया गार्डन, किधर गया टीवी, सांप निकलते थे इसलिए बंद कर। अरे मेरी बात, अरे छोड़ो ना यार, मुंबरा में अभी सीमेंट कंक्रीट में सांप रहने लगे ना, तो सांप से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। आज गली गली ड्रग्स बिक रहा है, और नहीं है तो आप चलो मेरे साथ, आप चलो मेरे आदमी के साथ जाओ, ड्रग्स खरीद के आपको पुड़ी बता देगा, ये देखो यहाँ से खरीदे, यहाँ से। विधायक जी से आप तैयार है आमना सामने? एनी टाइम भाई साहब, अस्तीन चढ़ा के। ये बिल्कुल इजरायली यहूदी हैं, इनको मुंबरा में कुछ अच्छा काम करना है। शिवाजी हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, हम लोग जब थे तो हम लोगों ने तो उद्घाटन किया उसका, तो कितने साल लगे थे? 7 साल में बना दिया था, इतना बड़ा हॉस्पिटल। तो फिर ये 15 साल क्यों लग रहे? 22 करोड़ रुपया माइनॉरिटी का आया था, किधर है? कुछ आपको दिखा? 22 करोड़ कोई वजन रखता है भाईजान? क्यों? कि आपके लोगों को हफ्ता मिलता है यहाँ। तो ये जो 6-7 करोड़ रुपया था, आरोप है, हफ्ता मिलता है इन लोग महीने का, और बहुत बड़ा हफ्ता जाता है। मेरे पास 42 वायदे इनके हैं ऑन रिकॉर्ड, जो मैंने संभाल के रखे। हाँ, इनकी बाकायदा कपड़े तो इलेक्शन के दौरान में मैं उतारूँ। 350 रुपये में औरतें जमा करते हो, रशीद कंपाउंड इधर उधर की। तो ये तो बताओ मेरे को। तो कम से कम जमा करते, रोजगार तो दे रहे, 300 रुपया तो दे रहे। रोजगार दे रहे हैं, उन्हें 3-4 कैंप लगाए थे। आज ये 15 साल के अंदर 4-4 हज़ार एप्लीकेशनें मंगाई। नौजवानों को बेचारों को धक्का खिलाए, सुबह से शाम तक एप्लीकेशनें बनने में लगे। आज तक इन्होंने नौकरी नहीं दी किसी। वो अब होकर आप खुद देख लो ना, वहाँ से आप निकलो तो सीधा कोसा दिखता है, बीच में कुछ दिखता नहीं। आज ये 2 रूम के फ्लैट में रहते थे। हाँ, 2 रूम के फ्लैट में रहते थे, और इन्होंने उठा के आज ताजमहल बना लिया। वो तो डोरेमोन का, उनके चमचों का, कि भैया होएगा तो मेरी लाश पे से गुजरना। सब अब सब गायब हो गए, अब बिल्डिंगें खड़ी कर दी। हाँ, कब्रिस्तान भी खा गए। झूठ, सब झूठ। बीजेपी के छोटे भाई हैं ये लोग, जितना झूठ बोल सकते बोल लो। सेना वाले भी तो वही हैं, उन्होंने भी ये कहा था, उनके बड़े लीडरों ने ये कहा था, बाबरी मस्जिद हमने गिराई, हमारे लोगों ने गिराई, हमको फ़ख्र है, हमारे को नाज है हमारे सेना के लोगों के, उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, उसकी जिम्मेदारी हम लेते। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से टोरेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और इसी मुद्दे के बीच काफ़ी बार सियासत की गर्मी रोटी सेकने के लिए वो ये कहते हैं कि ये टोरेंट पावर बीजेपी ने लाया है, और टोरेंट जो है प्राइवेट कंपनी है, तो हम जो है इसे हटाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसका टेंडर दिया जा चुका है, तो इस पर मेहनत करना भी जाया है। हम ये कह सकते हैं कि इस टोरेंट पावर की फैसिलिटीज़ को कैसे सुधारे, ऐसे तमाम बयानबाजी उन्होंने मीडिया से भी बातचीत करते हुए कहा, और काफ़ी सारे आरोप भी जो है उनके ऊपर इस टोरेंट पावर के ज़रिए लगे। अब जनता किस तरीके के सवाल के जवाब सुनने के बाद उनके दिमाग में रहा है, और आने वाला चुनाव टोरेंट पावर के लिए एक कैसा मुद्दा हो सकता है, उस पर बातचीत करेंगे। पूर्व मेयर नईम खान जी, विधायक जितेंद्र रहाट जिस तरीके से कहते हैं कि टोरेंट पावर आ तो गई है, लेकिन इसे हटाने की बजाय इसे दुरुस्त किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम रह सकते हैं इसके साथ। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूँ, लाने वाले यही, ये भले से कितना भी इनकार करें। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर फर्नांडिस साहब ने हाउस के अंदर बोला था कि जितेंद्र और बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई मेरे के प्राइवेटाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी कराना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये उस टाइम आप एब्सेंट क्यों थे? और अगर आप बोलते हैं कि उनका ये आरोप है, तो आपको असेंबली में आपको बहुत से चांस मिले थे, उनके खिलाफ आप बात करते हैं ना कि भैया मैंने तो इसमें की कोई बात नहीं करी। वहाँ खामोशी रहे, यहाँ आन के आप लोगों के माइक के ऊपर बोलते हैं कि टोरेंट में नहीं लाया, बीजेपी लाई, मैं नहीं लाया, बीजेपी लाई। और मज़े की तो बात बताऊँ, अभी इस वक्त पब्लिक तो परेशान है, और ये मुद्दे हम लोगों ने सब में पहले उठाए थे। अभी सब नेता दावा कर रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, जैसे तुमने बोला। अभी हम लोगों ने मुद्दा उठाया, हमने तो ओपन चैलेंज दिया था, तुम आन के बोल दो तुमसे नहीं हटता तो हम हटा देते हैं। बोले तो इतना बड़ा जुमला उनका था कि अगर टोरेंट आएगी तो लाश पे से गुजर। हाँ, वो तो डोरेमोन का, उनके चमचों का, कि भैया होएगा तो मेरी लाश पे से गुजरना। सब अब सब गायब हो गए, अब बिल्डिंगें खड़ी कर दी। हाँ, कब्रिस्तान भी खा गए। तो कहने का मतलब है कि आप कम से कम तो कबूल कर लो, नहीं हमसे गलती हुई, हम टोरेंट लाए, और हम टोरेंट हटाने की कोशिश करेंगे। अब टोरेंट आ चुकी है, 20 साल के लिए आ गई।
भिवंडी वाले हटा नहीं सके, अब 27 में उनका चैप्टर क्लोज हो रहा है, 27 में हटेगा। अब आप क्यों नहीं उसको स्वीकार करते? उनके नेता तो प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे, धरना प्रदर्शन, चेतावनी दे रहे, क्या सुनी नहीं जा रही उनकी? झूठ, सब झूठ। बीजेपी के छोटे भाई हैं ये लोग, जितना झूठ बोल सकते बोल लो। तो कहने का मतलब है क्या आप हैं किधर? आपने धरने किए, ये क्या वो क्या, मोबाइल के ऊपर आए, मेरी लाश पे से जाओगे, फलाना जाओगे, फलाना करोगे, धमका करोगे। कहने का मतलब क्या है उसका? कोई उपाय नहीं है। आज पब्लिक इतनी परेशान है, अनशन बिल भेज रहे हैं तो 12,000, 15,000, 16,000, 20,000, इससे किसी का कम नहीं है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, और ये रुकेगा नया विधायक जो आएगा वो इसको रोकेगा। कौन आ सकता है? जो भी आएगा, जो पब्लिक चाहेगी वो आएगा। पब्लिक को तो यहाँ भड़काने वाले बहुत हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, अभी एक इलेक्शन था लोकसभा का, श्रीकांत बापट भी खड़े थे। उसके अंदर सारे इन्होंने इमामों को पटा पटू के और मस्जिदों में ऐलान करवा दिया कि मिसाल को वोट दो, मिसाल को वोट दो, वोट दो। आपको भी मालूम होगा ये बात, कोई बात छुपी नहीं है। मैं कहता हूँ ये भी तो सेना वाले भी तो वही हैं, उन्होंने भी ये कहा था, उनके बड़े लीडरों ने ये कहा था बाबरी मस्जिद हमने गिराई, हमारे लोगों ने गिराई, हमको फ़ख्र है, हमारे को नाज है हमारे सेना के लोगों के, उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, उसकी जिम्मेदारी हम लेते। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब तो बीजेपी में नहीं है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है, उसने मुमरा में काम भी किया, सब कुछ किया। उसके बाद भी आप लोगों ने एकदम बड़का मुड़की कर दी, ये कोई बात हुई? तो कहने का मतलब है कि आप सच्चाई बयान कर नहीं सकते। हालांकि डेवलपमेंट की बात करें, कलवा में काफ़ी अच्छा प्रयास है। आप भी अगर कभी भी जाएंगे वहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक वहाँ होती होगी। मुमरा में ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए कलवा के अंदर आपने अभी कलवा की बात करी, कलवा तो हमारा जाना आना रहता है क्योंकि थाना तो जाते ही हैं। आप ये बताइए आपको हॉकर्स दिखते क्या? नहीं, प्रॉपर व्यवस्था है। हाँ, फिर तो ये तो बीमारी इन्होंने पाल के दी है इनको। ये बिल्कुल इजरायली यहूदी हैं, इनको मुमरा में कुछ अच्छा काम करना ही नहीं, ये कोई नहीं देखता। पहले पब्लिक हुई थी नहीं बराबर है, यहूदी, अब सब मैटर चैप्टर क्लोज हो गया। जहाँ मिला ऐसे कौम मिल्लत की बात करते हैं, कौम के लिए काम मिल्लत की वही बात करते हैं जिनको लिफाफा ज़्यादा बड़ा मिलता है। बाकी कौम मिल्लत में फ़ायदा किसको हुआ ये बताओ? बल्कि नुकसान के सिवाय कुछ नहीं हो रहा। कौम मिल्लत, हम भी तो वही कौम मिल्लत में से, आप भी हैं, वो भी हैं, जितने बैठे कौम मिल्लत में से। फ़ायदा क्या किया इन्होंने? मुसलमानों का फ़ायदा करते। भाई ट्रैफिक कितना जमा होता है, एम्बुलेंस मेरे घर के सामने हाँ करती हुई रहती भी ट्रैफिक में फंसी रही। तो ये सारी मेहरबानी इनकी, हॉकर्स को क्यों नहीं 15 साल में इन्होंने सेट किया? हालांकि सब तो किए हुए हैं, उन्होंने प्रयास किया, ऊपर उड़ने वाला हॉकर का उन्होंने आश्वासन भी दिया था। हैंगिंग मार्केट किधर रहेंगे? सबसे बड़ा किधर रहेंगे वो? एशिया? अरे मैं बोलता हूँ थोड़ा मुमरा ही सुधार दो यार, एशिया की बात मत करो, थाने का ही तुम देख लो। आपके हिसाब से मुमरा शंघाई नहीं है? बिल्कुल संघाई यार, मेरे को शर्म आती है। मेरे दोस्त लोग आते हैं, अभी बीच में फॉरेन से दोस्त लोग आए थे, खाना खाने आए थे, मिलने आए थे, सब आए थे। वो बोलते कहाँ रहते, कहाँ? तुम्हारा घर ढूंढने को हमारे को 15 मिनट लगा। मेयर साहब का घर, 20 साल का नगर सेवक, 20-25 साल का, उनका घर ढूंढने को मिला। वो अब हॉकर आप खुद देख लो ना, वहाँ से आप निकलो तो सीधा कोसा दिखता है, बीच में कुछ दिखता नहीं। तो ये तो हालत है, खाली झूठा कमाया, तुमने कमाया। ये विकास अपना कर रहे हैं, लोगों का कर रहे हैं, विकास नहीं है। आज ये 2 रूम के फ्लैट में रहते थे, हाँ 2 रूम के फ्लैट में रहते थे, और इन्होंने उठा के आज ताजमहल बना लिया बिना मॉल के पीछे। सब हमारे इनके एक डोरेमोन कहते हैं, अभी लोकसभा का इलेक्शन लगा था, उसके अंदर कहते हैं नईम खान साहब ने बोले मार्केट खरीदी कल्याण की। मैंने मार्केट खरीदी 2084 में। फिर कहने लगे उन्होंने ये बंगला बनाया जब नगर सेवक थे, तो 1982 का रिकॉर्ड है ये बंगले का। आ जाओ देख लो पेपर, नहीं तो तुम मुमरा छोड़ देना, एक आध बिल्डिंग दे के चले जाना, नहीं तो बंगला दे के चले। अरे कहीं तो सच बोलो, खाली उंगली मत उड़ाओ। कितना उंगली उड़ाओगे? कौम कब सुधारोगे? कौम की दुआएं देते हो, कौम के वायदे करते हो, कौम के वहीद करते हो, कौम को सुधारने में किधर हो? तो
कौम को तो सत्यानाश करके रखा। 350 रुपये में औरतें जमा करते हो, रचित कंपाउंड इधर उधर की। तो ये तो बताओ मेरे को। तो कम से कम जमा करते, रोजगार तो दे रहे, 300 रुपया तो दे रहे। रोजगार दे रहे हैं उन्हें। 3-4 कैंप लगाए थे। आज ये 15 साल के अंदर 4-4 हज़ार एप्लीकेशनें मंगाई। नौजवानों को बेचारों को धक्का खिलाए, सुबह से शाम तक एप्लीकेशनें बनने में लगे। आज तक इन्होंने नौकरी नहीं दी किसी। तो वही तो रैलियों में 200-300 रुपया दे के कवर करते हैं, तभी तो आएंगे। अब यार ये वो रैली में बुलाते, रैली में 300-350 रुपये दे। हमने एक दिन का रोजगार तो और देते। 5 साल में 4 रैली हुई तो क्या फ़ायदा? ये रोज़गार हुआ। तुम यार कैसी बात की? नहीं, उनके हिसाब से तो सारे उनके उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। 5 साल में 4 रैली करते हैं, तो 4 रैली में वो उसी हिसाब से पैसा बांटते, तो क्या पैसा बांटेंगे? तो कितनी शर्म की बात है। अभी मैं एक पत्रकार परिषद हुई थी अभी, उसमें नजीब मुल्ला ने बेचारे ने, एक यंगस्टर है, उसने ये बोला कि मैं 50 लाख रुपया लाया, 50 करोड़ लाया हूँ, और ये पहला टप्पा है। दूसरा टप्पे भी बाकी, 3 टप्पे में पैसा आएगा। कम से कम लाया तो विकास तो करेगा। तुमने क्या किया? तुम तो थोड़े दिन है तुम्हारे, तुम देखो अभी क्या क्या होता है। आप देखना क्या क्या होता है। आप नईम भाई को याद करोगे, क्या सच्चा पठान आदमी था, ये डुप्लीकेट नहीं है। इसके बारे में क्या क्या होता है, किधर किधर से सब आएगा, सब बोला जाएगा, सब पता चलेगा। इन्होंने खुद का विकास किया है, इन्होंने जनता का विकास किया। अच्छा, ये जो अभी बीच में भी चला था पानी की समस्या पर, शानू पठान ने थाने आयुक्त के सामने भी घेराव किया। काफ़ी बार ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहा, लेकिन पानी की समस्या दूर क्यों नहीं हो रही? अरे वो तो हम तो सीना ठोक के बोलते 27 इंच की हम लाए। अबे वो टाइम हम जब पाइपलाइन लाए तो 7-7.5 लाख लोगों की आबादी के हिसाब से आई थी वो। आज 15 लाख तुम्हारे इधर रह रहे, तुम क्या लेकर आए? आंदोलन तो तुम करेंगे। नहीं आंदोलन तुम्हारा 2012 का वो देखो ना, मेन्यू देखो। आपने 2012 में पब्लिक का जो फर्स्ट इलेक्शन लगा था आपके बाद महानगर पालिका, तो आप देखो उसके अंदर उन्होंने कहा था मैं ऊपर से ला रहा हूँ लाइन, वहाँ से पानी छोड़ूंगा, बिल्डिंग में चढ़ेगा, प्रेशर ही प्रेशर रहेगा। फिर कहाँ गया वो सब? वायदे कितने झूठे वायदे यार। मेरे पास तो रिकॉर्ड है, इनका पूरा रिकॉर्ड है। खुलेगा रिकॉर्ड? हाँ खुलेगा। इलेक्शन तो आन दो मेरे बेटा, इलेक्शन अब पब्लिक को समझना चाहिए। इन्होंने जो वायदे किए, इनको यही नहीं मालूम मैंने वायदे कितने कर दिए पब्लिक। मेरे पास 42 वायदे इनके हैं ऑन रिकॉर्ड, जो मैंने संभाल के रखे। हाँ, इनकी बाकायदा कपड़े तो इलेक्शन के दौरान में मैं उतारूँ, समझे आप? आज एक मुद्दा बहुत गरमाया, फिर से जो है मुमरा में शुरुआत हो गई कब्रिस्तान के मुद्दे की। 16 साल से एक कब्रिस्तान बन रहा है जो अब तक तैयार नहीं हो पाया। वो राजू भाई वाला, हाँ। वो उनका ऐसा है कि वो बाकायदा लोगों ने प्राइवेट, उसमें हमने भी सबने चंदा दिया था, पैसा दिया था। अब वो उन्होंने पैसा लेके अपने नाम पे भी, जमात के नाम पे कर दिया। लेकिन कब्रिस्तान क्यों नहीं खोल रहे, क्यों नहीं चालू कर रहे, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि उसमें ऐसा सुनाई में आ रहा है कि वो FSI भी मांग रहा है या क्या, ऐसा कुछ गड़बड़ वाला बात गोल मोल कर रहे हैं। क्योंकि उनको खोल देना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान की वाकई में शॉर्टेज है, बहुत शॉर्टेज है। और ये इधर तो MM वैली में जो इन्होंने दिया है तो पानी निकलता है, 4 फुट चला, अब मट्टी डालने को लिया, सब कुछ किया, लेकिन देखो अल्लाह मालिक। एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी बीच में भी चल रहा था, जिस तरीके से विधायक जितेंद्र आव्हाड की मुश्किलें बढ़ रही थी कि उन्हें लग रहा था कि मुमरा कौसा से उनकी सीट कहीं ना कहीं छूटते नजर आ रही, पकड़ कम हो रही। मेरे भाई, मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये जब चीज़ें मालूम होती है ना लोगों को, और उन्हें मालूम होता है इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बुझता हुआ चिराग है। ये दिवाली के अंदर अंदर बुझ जाएगा। तेल भी डालने वाला नहीं है कोई। आज की तारीख में कोई तेल डालने वाला नहीं है ना। 2 लोग तो है, जैसे आपके शमीम खान है, शानू पठान, दो उनके मजबूत हैं, अनमोल रतन। कुछ नहीं है, कमा लिया उन्होंने। खुद ने बोला डोरेमोन 500 करोड़ का आदमी है, खुद बोला उन्होंने। हाँ। तो 500 करोड़ कमा लिया ना, यही आन के कमाए ना, उसमें आप भी पार्टनर हो गए, जब भी कमाए। एम्बेसिडर है वो। हाँ बस, अभी और अब आप सोचो इससे बढ़ के क्या बात करो। कितना अभी टफ है इनके लिए? बहुत टफ है, बहुत टफ। ये मामूली नहीं है। अब ये कोई अगर मज़हब से खेलें तो बात नहीं कर, मगर टफ बहुत है, इतना टफ है क्या आप ये समझ लो कि ये अल्लाह ताला मेरी ज़बान मुबारक करे
कि ये बुझता हुआ चिराग बुझ जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। मुमरा के लिए बहुत सुधार हो जाए, क्योंकि मुमरा के लिए अब सुधार नहीं होने वाला। इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सारे पत्रकारों से सवाल करता हूँ, कभी तुमने ये मार्केट के बारे में नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? नहीं, मैं तो 2-3 साल पहले हॉकर यूनियन 6 करोड़ रुपया मनपा ने पास की थी, लेकिन उसके बावजूद विधायक जी का ये कहना था कि अंदर कोई जा नहीं सकता। तो विधायक जी तो अंदर और बाहर क्यों नहीं जा सकता? तो तुम्हारे बंगले के बाहर लगाओ ना, अंदर क्यों नहीं जा सकता? कोई जगह भी नहीं देता है मनपा। तो अरे इतनी बड़ी जगह आपको मित्तल की आपको नहीं मिली रिजर्वेशन में, आज आपने बिल्डिंगें बना ली। आप इनको बिठा देते ना, हॉकर्स को। अरे भाई, लोग क्राफ्ट मार्केट जाते हैं ना, नहीं जाते हैं? मुलुंड से जाते हैं, काटकोपर से जाते हैं, बाइकले से जाते हैं, इधर से आते हैं। आप एक बेहतरीन मार्केट बनाते। ये बीमारी दूसरों के लिए काय को छोड़ी आपने? काय के लिए छोड़ी? क्यों? कि आपके लोगों को हफ्ता मिलता है यहाँ से। तो ये जो 6-7 करोड़ रुपया था, आरोप है, हफ्ता मिलता है इन लोग महीने का, और बहुत बड़ा हफ्ता जाता है। कॉर्पोरेशन को जाता है, नेताओं को जाता है, दूसरे डिपार्टमेंटों को जाता है, बहुत बड़ा हफ्ता है। ये मेरा आरोप है, क्योंकि ये हटा नहीं सकते। अब इसके लिए हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो ये 7 करोड़ रुपया जो मनपा ने खर्चा करके वो मार्केट बनाया था, वो करोड़ रुपया वेस्ट हुआ। ऐसे तमाम निधि बहुत सारे जगह पर वेस्ट हुई है। तो क्या लगता है ये निधि अगर सही जगह उपयोग करते तो आज हाँ, तो ये नेता ही नहीं है ना। अगर नेता होता तो सब सक्सेस होता। 6 करोड़ वो डूब गया, ये डूब गया, वो डूब गया। इन्होंने टीएमसी का जितना पैसा डुबाया, उसे किसी नेता ने नहीं डुबाया। 22 करोड़ रुपया माइनॉरिटी का आया था, किधर है? कुछ आपको दिखा? 22 करोड़ कोई वजन रखता है भाईजान? 22 करोड़ माइनॉरिटी का बाकायदा सेंक्शन हुआ था। अब वो 22 करोड़ किधर है? कोई पूछता है इनसे? पूछने वाला है क्या? कोई नहीं। हम बता देंगे 22 करोड़ उन्होंने कहाँ खर्चा किया, इलेक्शन में बताएंगे। और अगर नहीं बता सके तो ये पब्लिक को हक है क्या बोले क्या तुम नईम खान झूठा आदमी है। एक आखिरी सवाल अस्पताल को लेकर है। अभी भी अस्पताल का मुद्दा पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। सिर्फ टेम्परेरी बेस पर वहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाओं का उपचार वहाँ पर दिया गया है। इसलिए वो भी सही नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए वो भी सही नहीं है। उधर भी बड़ा धमाल हो रहा है, गोलमाल हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन दे दो, प्राइवेटाइजेशन दे दो, प्राइवेटाइजेशन दे दो। क्यों? कि 1-2 करोड़ खाने को मिलेगा प्राइवेटाइजेशन में। 100 के ऊपर तो मतलब करोड़ वेस्ट हो चुका ना। वही तो समझ आओ कहाँ गया है। और चाहिए। और नहीं, जब प्राइवेटाइजेशन को दोगे, अभी समझो मेरा टेंडर पास होएगा तो मेरे से कोई लेंगे नहीं भाई लोग। इसका मतलब टोरेंट से भी लिया गया होगा। अरे लाजमी बात है। बाजार में 50 से 75 खोखे की बात हो रही है इनका लेने देने की। तो इन्होंने एनओसी इन्होंने दी है ना टोरेंट को। अस्पताल से भी खाएंगे यानी, मतलब जो अभी तक क्यों नहीं? एक बात बताओ, अस्पताल को बनते हुए कितने साल हो गए? 15 साल तो बराबर है। शिवाजी हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल हम लोग जब थे तो हम लोगों ने तो उद्घाटन किया उसका, तो कितने साल लगे थे? 7 साल में बना दिया था इतना बड़ा हॉस्पिटल। तो फिर ये 15 साल क्यों लग रहे? अब आप खुद सोचो ना। बहुत बड़ा बनेगा, मशीनरी रहेगी, सब एडवांस टेक्नोलॉजी है। नहीं, इससे बड़ा नहीं है। शिवाजी हॉस्पिटल से बड़ा नहीं है, छोटा है, बच्चा है, टापू है। शिवाजी हॉस्पिटल देखो, आज भी नेम प्लेट लगी है बाहर, इसका अपन ने उद्घाटन किया था। तो शिवाजी हॉस्पिटल कितना करोड़ों का था, तो वो भी किया ना। वो 7, 7.5, 8 साल में बना। आपके हिसाब से सारे मुद्दों पे फेल है। यार कोई मुद्दा बताओ ना मेरे को। आप ये तो बताओ, अभी इन्होंने मौलाना जो है ना अपने दारुल फलाह के, उनके नाम से गार्डन बनाया, टीवी लगाया, सब कुछ। किधर गया गार्डन? किधर गया गार्डन? किधर गया वो टीवी? सांप निकलते थे इसलिए बंद कर। अरे मेरी बात, अरे छोड़ो ना यार। मुमरा में अभी सीमेंट कंक्रीट में सांप रहने लगे ना, तो सांप से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होएगा, समझे आप। अभी हमारी दरगाह की पीछे की जगह है, तालाब की जगह है, अभी वो भी हड़प। फिर अभी सब हाई कोर्ट से बात करना पड़ेगी। अभी नीचू के कोडों से, इधर कोडों से बोलने, म्यूनसिपलिटी को भी बोलने की ज़रूरत। ट्रैफिक के लिए हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके लिए हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में बहुत सी जगह जाएंगे। देखो आप, नहीं इलेक्शन में आप पूरा तैयार? एकदम तैयारी से उतरूँगा भाई साहब। और मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ जनता को, हाथ जोड़ के, नेम खान ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि बहुत सोच समझ के वोट दें। 15 साल भुगत रहे और 15 साल भुगतोगे टोरेंट के मामले में,
जो 20 साल का एग्रीमेंट बना है तो 10 साल हो गया, 10 साल और भुगतोगे। 10 साल में ये हो जाएगा कि लोगों को दमा हो जाएगा और हार्ट अटैक हो जाएंगे, बढ़ते 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 बढ़ते। इतने यहाँ पैसे वाले नहीं रहते हैं, ये 3-4 किलोमीटर में पैसे वाला नहीं रहता है भाई, मेहनत से कमाता है, घर आता है, घर सोता है, मालूम है आँख खोली हर महीने तो मालूम है 5,000, 10,000, 8,000 क्या लगा। आप बोलते हो ये मत देना, वो बोलते हैं मत देना। एक नगर सेवक बोल रहा था कि अब टोरेंट वाले आए तो मारना। अरे घर का राज है क्या, आपको मालूम है ना? यहीं का है, मेरे ये इधर का पैनल का, मत देना। अरे मत देना क्या, ये बताओ ना, आप खुद लीड करो ना। आप क्यों नहीं लीड करते, आप क्यों नहीं स्टेटमेंट देते हो खड़े रह के कि भैया आप मीटर चेंज करने आए तो आप मीटर चेंज करने मत दो। वो बेचारे को अंदर करवाने की सोच रहा, और जब अंदर हो जाएगा तो खुद मुंह छुपा के घूमोगे। ये मत करो यार, ये हमारी कौम के साथ मत खेलो। मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी कौम के बारे में बात करूँ। मैं मर गया, आंखें बंद हो गई, फिर अल्लाह ताला जो अपना करेगा वो करेगा, जन्नत में, ये इसमें उसमें। मगर ये चीज़ धोखेबाजी मत, कौम को धोखा मत दो। तुम आज खैर तुम मुसलमान तो हो ही नहीं, तुम 15 साल से धोखा दे रहे हो, माँ की कसम बाप की कसम खाते खाते उनको भी पूछा दिए तुमने तुम खुद बता दो हमारे को कि तुमने काम किया। ड्रग्स कितनी बड़ी बात है, आज कितने साल से ड्रग्स, जब से ये आए 10 साल से ड्रग्स, लड़का लड़की सब बिगड़ रहे हैं। आज गली गली ड्रग्स बिक रहे हैं। और नहीं है तो आप चलो मेरे साथ, आप चलो मेरे आदमी के साथ जाओ, और ड्रग्स खरीद के आपको पुड़ी बता देगा, ये देखो यहाँ से खरीदे, यहाँ से खरीदे। अच्छा, विधायक जितेंद्र आवाड जी ने, मैं पहली बार उनका इंटरव्यू लिया था, 3rd टाइम एमएलए जीते थे, तो उन्होंने से मैंने 3 वादे कराया था जीतने के बाद क्या करोगे। उन्होंने तीनों वादे अब तक ना किए हैं और ना उस मुद्दों पर बात की है। आपसे मैं जो एक चैलेंज मांगना चाहता हूँ कि क्या आप उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं? एनी टाइम वो डिबेट, वो घर भागते हुए नजर आएंगे। क्या डिबेट करेंगे? मैंने तो टोरेंट पे बोला था डिबेट कर लो, वो शानू भाई मेरे साथ उलझ गए थे, और वो अपना कौन सा टीवी का चैनल है, प्राइम टाइम्स, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। विधायक जी से आप तैयार हैं आमना सामना? एनी टाइम भाई साहब, अस्सीन चढ़ा के विधायक साहब ने किया क्या है, मैंने बताया ना, 42 है मेरे पास, 42। इनके 10 साल के 15 साल के वायदे 42 है, 42 वायदे में से ये खुद ही बोल दे 5 महीने की। मैं इनका इलेक्शन का काम करने लगूंगा, आपके माध्यम से कह रहा हूँ। 5 चीज़ बता दे, मैं इनका इलेक्शन में काम करूँ। तो ये थे पूर्व मेयर नईम खान जी, जिन्होंने आखिरी बात में एक चैलेंज को दिया है विधायक जितेंद्र आवाड के ऊपर, कि उनका चैलेंज है कि वो इस डिबेट को स्वीकार करें। और जिस तरीके से वो दावे करते, अलग अलग जगहों पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि मैंने विकास किया है, तो ये विकास खुल करके आगे बताए कि उन्होंने क्या कहा, क्या क्या किया है और क्या क्या उनके आने वाले जो है काम है। और ये तमाम मामलात पर अब ये देखना है कि मुमरा शहर की सियासत पर कितना असर पड़ता है और आने वाला चुनाव कितना जो है वो टक्कर का होता है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।